विराट नगर में एक ब्राह्मण के पास रूपा नाम की एक गाय थी। वह गाय रोज जंगल में हरी घास चरने जाती और शाम होते ही वापस आ जाती थी। एक दिन रूपा घास चरते चरते बाकी गायों की तरह अलग हो गई। आज उसे घास इतनी अच्छी लग रही थी कि वह शेर की गुफा के पास जा पहुंची। शेर अपनी गुफा में सो रहा था, लेकिन उसे जैसे ही किसी जानवर के चलने की आहट हुई तो वह गुफा से बाहर आ गया। गुफा के बाहर गाय को देखकर शेर ने सोचा, अरे वाह, आज तो खुद ही शिकार चलकर शिकारी के पास आ गया। इसका शिकार करके मुझे 2 दिन तक शिकार करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये सोचकर उसने तेज दहाड़ लगाई, जिसे सुनकर रूपा डर गई। रूपा ने देखा कि उसके आसपास कोई गाय नहीं। जैसे ही वहां से भागने के लिए पीछे मुड़ी, शेर उसके सामने आ गया। शेर ने रूपा से कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे कोई शिकार नहीं मिल रही थी, लेकिन आज खुद मेरे पास चलकर आ गई। अब मैं तुम्हें मारकर अपना पेट भरूंगा। शेर की बात सुनकर रूपा डर गई और रोते हुए बोली, भगवान के लिए मुझे जाने दो। मेरा 1 महीने का बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा दूध पीता है और उसे अभी तक घास खाना नहीं आया है। रूपा की बात सुनकर शेर हंसने लगा और कहा, क्या तुम मुझे पागल समझती हो? मैं एक शिकारी हूँ। मैं अपने हाथ में आए शिकार को ऐसे जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अपनी 2 दिनों की भूख मिटाऊंगा। शेर की बात सुनकर रूपा जोर जोर से रोने लगी और विनती करते हुए बोली, चलो ठीक है, तुम मुझे खा लो, लेकिन आज तुम मुझे अपने बच्चे को आखिरी बार देख लेने दो। मैं उसे दूध पिलाकर सुबह सुबह तुम्हारे पास आ जाऊंगी, फिर तुम मुझे खा लेना और अपना भूखा पेट भर लेना। रूपा को रोता देखकर शेर का दिल पसीज गया। उसने कहा, ठीक है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम वापस आओगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं गांव में आकर तुम्हें और तुम्हारे बेटे दोनों को खा जाऊंगा। रूपा ने शेर से वादा किया और वहां से चली गई। शेर भी चुपचाप उसका पीछा करने लगा कि अगर गाय ने उसके साथ धोखा करने की कोशिश की तो वह तुरंत उसे मार देगा। रात के समय रूपा अपने घर पहुंची। उसका बच्चा काफी देर से उसकी राह देख रहा था, लेकिन रूपा को सामने देखकर वह खुश हो गया और आकर अपनी माँ से चिपक गया। रूपा प्यार से उसके शरीर को चाटने लगी और उसे अपना दूध पिलाया। थोड़ी देर बाद रूपा ने रोते रोते अपने बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताई। रूपा बोली, मुझे शेर के पास जाना होगा, तो अब से तुम्हें खुद ही अपना ध्यान रखना होगा। अपनी माँ की बात सुनकर बछड़ा जोर जोर से रोने लगा। शेर दोनों की बातें काफी ध्यान से सुन रहा था। अगले दिन सुबह सुबह अपने बच्चे को रोता हुआ छोड़कर शेर के पास चली गई। गुफा के बाहर जाकर उसने शेर को आवाज़ दी और कहा, अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज़ सुनकर शेर बाहर आया और बोला, तुमने अपना वचन निभाया, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हारी ममता को देखकर मैं पिघल गया हूँ। तुम अब अपने घर और बछड़े के पास वापस जा सकती हो। मैं अपने लिए कोई और शिकार ढूंढ लूँगा, लेकिन हाँ, ध्यान रहे, अगली बार तुम्हें मुझे यहाँ नहीं दिखो, क्योंकि तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शेर की बात सुनकर रूपा खुश हो गई और दौड़कर अपने बेटे के पास चली गई। उसका बेटा उसे देखकर बहुत खुश हुआ। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ममता से भरे व्यवहार किसी का भी दिल जीत सकता है। हर हाल में अपना वचन निभाना चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।